राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का समय चल रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के से संबंधित कृष्ण भगवान की जन्म की कथा और भगवान की विभिन्न लीलाओं के विषय में मैंने इससे पहले के वीडियो में बहुत सारी चर्चा मैं कर चुका हूं। शायद आप लोगों को वीडियो को देख करके सुन करके आनंद आया होगा। आशा करता हूं कि कृष्ण भगवान की दया से करुणा से आप सबके जीवन में अपने मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती रहें और ईश्वर हमेशा आपको उन्नति के मार्ग में प्रशस्त करें। अब हम कृष्ण जन्माष्टमी के जो विषय चल रहा है उसी के उपसंहार के तौर पर श्री कृष्ण भगवान का चरित्र और उनके द्वारा उनका इस जन्माष्टमी पर्व को मनाने के पश्चात उनसे उनकी लीलाओं के द्वारा और उनके पूरे जीवन के चरित्र के द्वारा हमारे जीवन को हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके विषय में कुछ चर्चा करता हूं। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ इतिहास पुराण हुए और भगवान के जितने भी लीला अवतार हुए और जो भी चरित्र उन्होंने इस संसार में अवतार धारण करके मनुष्य रूप में आकर के निभाया, उन सभी से हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं जरूर प्राप्त होती है और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण करके उसके द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना ही मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान का जो कृष्ण चरित्र है उसको एक श्लोक में यदि अगर हम कहें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आदौ देवकी देव गर्भ जनितम गोपी गृहे वरदनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला स्मृतम। परापूर्व काल में देवकी और वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में पालित होकर के कंस के कारागार में प्रकट होकर के गोपियों के साथ गौ लीला और गौ सेवा करते हुए अपना बालपन उन्होंने बिताया और साथ में अपनी माया के द्वारा अपनी लीलाओं के द्वारा पूतना बकासुर अघासुर धेनुकासुर है ना बहुत सारे कंस के जो है राक्षसों का उद्धार किया। बाद में कंस का उद्धार किया और कौरवों का उद्धार करके पांडवों के माध्यम से पांडवों को उनका अधिकार दिलाया और पांडवों के साथ हमेशा सत्य का पालन करते हुए पांडवों के साथ देते रहे, उनके साथ निभाया और इस तरह से उन्होंने अपनी लीला को निभाया। ये एक श्लोक में। अब भगवान के इन सभी लीलाओं में मानवोचित गुण रहस्य एवं शिक्षा छुपी हुई है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यह शिक्षा दी है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण साधन कर्मयोग ही है। और विशेष करके सभी प्राणियों को शिक्षा देते हुए गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। युद्ध से विमुख होकर के अपने पिता पितामह गुरु साला ससुर और अपने सगे संबंधियों को उस रणभूमि के बीच में देख करके अर्जुन जैसा वीर धनुर्धारी के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और अपना गांडीव धनुष त्याग करके वो जब रथ के पीछे बैठ गया तो भगवान ने इस प्रकार से उनको शिक्षा दी कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा आप मत रखिए, फल को मेरे हवाले छोड़ दीजिए, आप केवल कर्म करिए, इसी में आपका कल्याण है। और आगे भी वो कहते हैं कि हतोवा प्राप्स्यसि ईश्वरं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे भारत, हे अर्जुन, आप जो है यदि इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो आपको जो है स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग के भोगों को आप भोगोगे और अनंत काल तक भोगते रहोगे। और यदि इस युद्ध में यदि आप विजय को पा लेते हैं तो इस पृथ्वी मंडल का अखंड साम्राज्य आप भोगोगे। इसलिए बिना किसी राग ईर्ष्या मत्सर द्वेष या फिर मन में किसी भी प्रकार का पश्चाताप की भावना न रखते हुए आप अपना धनुष उठाइए और युद्ध करिए और अपने मन को दृढ़ करके ही आप अपने कर्म पर प्रवृत्त हो जाइए। इस तरह से भगवान ने उनको समझाया
और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल प्राप्ति में कभी नहीं। तुम कर्म फल के प्राप्ति का कारण मत बनो और ना ही कर्म के प्रति उदासीन रहो। और कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा, और जीत जाओगे तो पृथ्वी मंडल का अखंड राज्य भी आप भोगोगे। इसलिए हमारे द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ में निहित न हो करके लोक हित के कल्याण के लिए होने चाहिए, और हमें भी इसी प्रकार से जो है अपने कर्तव्यों का अनुसरण करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के संदेश को भी भगवान ने अपने चरित्र से भलीभांति समझाया है। दुश्मन शत्रु भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु मन में उत्साह, युद्ध की संपूर्ण तैयारियां एवं अपने सामर्थ्य तथा बुद्धिबल के द्वारा उन्हें युद्ध में पराजित किया जा सकता है। किलेबंदी एवं अपनों की रक्षा के लिए जो द्वारिका में बाद में उन्होंने अपने पूरे बंधु बांधव और जो सुहृद जनों को उन्होंने वहां पर स्थानांतरित करके द्वारिका में उन्होंने बसाया, तो जो द्वारिका का जो भौगोलिक आप हम सब देख सकते हैं कि इससे बढ़िया उदाहरण किलेबंदी का और क्या हो सकता है। अब बात आती है मान मर्यादा। अब मान मर्यादा, बड़ों का आदर देना, छोटों के प्रति स्नेह भाव रखना, ये भी भगवान श्री कृष्ण के लीला से अच्छे से समझ में आता है। यहाँ तक कि भगवान ने जो उनके प्रति जैसा भाव रखता है उसको उसी रूप में, वैसा ही रूप में उन्होंने अपने आचरणों से कृतज्ञ किया और उनको जो है संतुष्ट किया। अब बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी हिम्मत से काम लेना और धैर्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ने वालों का कभी भी इस संसार में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, और ये भी संदेश भगवान ने दिया। और जरासंध के साथ 28 बार युद्ध करने के बाद भी वो जो है उस परिस्थिति को अच्छे से जानते थे, और संसार में जितने भी शत्रु थे उन सब को जो है पटक पटक जो है एकत्र करके जरासंध लाता था प्रत्येक युद्ध में, और उन सभी शत्रुओं को मारने के बाद जरासंध को जिंदा छोड़ देते थे, ताकि अगले युद्ध में फिर जो है दुनिया भर के पापियों को एकत्र करके ये ले आए और मैं उनका संहार करूं। यही कारण था कि भगवान का नाम जो है रणछोड़दास भी पड़ा। वो युद्ध से कभी विमुख नहीं हुए, कभी युद्ध से भागे नहीं। अब हमारे समाज में नारियों को उतनी दर्जा नहीं मिल पाती जितना उनको मिलना चाहिए, या फिर जितना पुरुषों का दर्जा है, क्योंकि है ही पुरुष प्रधान देश। इसलिए नारियों को आज भी बहुत सारे उसमें जो है पीछे रखा जाता है, या फिर उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। इस असमानता को दूर करने की शिक्षा भी भगवान ने जो है रासलीला के दौरान दी, और नारी पुरुष समान एवं पवित्र भावना से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, परंतु याद रखें कि मन में दुर्भावनाएं एवं काम विकार कभी भी न पनपने पाए। इस चीज का भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया रासलीला के माध्यम से। और जब जरासंध के कैद में जो 16,000 कन्याएं उनको वहां पर बंदी गृह में थी, भौमासुर के कैद में, माफ कीजिएगा, तो भौमासुर को मार करके उसके बंदी गृह से उन कन्याओं को छुड़ाने के पश्चात सभी कन्याओं ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, क्या ये समाज हमें स्वीकार कर लेगा। तब भगवान ने जो है हमारे आने वाले समय में, भविष्य में इस तरह की समाज की व्यवस्था होगी कि इस तरह से कई समय तक घर से बाहर या फिर किसी के यहाँ पर अपहरित होकर के बंदी गृह में जाकर के रहने वाली कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उस स्थिति में उनको भी एक सही सम्मान मिल पाए, और इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन कन्याओं के साथ विवाह किया। ये भी एक शिक्षा देने के लिए। अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारे समाज में आज भी कई कन्याओं का जो है किसी का एक बार विवाह होने के पश्चात जो है उनके पति से वियोग हो जाता है, या फिर किसी कन्या का विवाह से पूर्व ही कोई अपहरण हो जाता है या फिर कोई गलत कार्य हो जाता है, तो उस कन्या को विवाह के समय में उनके पिता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे समाज का एक आईना है। तो इस चीज से शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान ने ये भी शिक्षा देने की कोशिश करी उन 16,100 रानियों के साथ विवाह करके, कि समाज में इस तरह से जो वांछित
या फिर जो है तिरस्कृत जो नारियां हैं, कन्याएं हैं, उनका भी उसी तरह से सम्मान होना चाहिए, उनको भी सुयोग्य वर मिलना चाहिए और उनका जीवन भी जो है सफल तरीके से जीवन जीने को मिले, इस चीज की कामना करते हुए और इसी शिक्षा को देते हुए उन्होंने उन 16,100 रानियों के साथ, कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह किया था और सबको बराबर समान दर्जा देकर के उन्होंने रखा। हालांकि द्विविवाह विवाह का जो विधान है वो हमारे कानून में है नहीं, इसलिए एक पत्नी भक्त रहना ही पुरुषों के लिए सबसे श्रेष्ठ है आज के समय में। तो हमें भगवान के द्वारा दिखाए गए उन चरित्रों का अपने जीवन में अवलंबन करना है, अनुकरण करना है, जिनको करने से इहलोक के साथ साथ परलोक दोनों सद जाए और दोबारा मनुष्य योनि में ही आने को मिले तो बेहतर, नहीं तो जो है पुनर्जन्म ही ना हो। इस चीज का जो है प्रयास इसी जन्म में किया जाना चाहिए। तो हमें उनके द्वारा बताए गए आचार विचार एवं व्यवहार पर अमल करना होगा और उनसे प्रेरणा लेना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे जो है अच्छा बना सकते हैं और कैसे इस संसार को जो है कुछ अच्छा दे करके हम संसार से विदा हो सकते हैं। तो इसी में हम सब लोगों का कल्याण है और जीवन का समुन्नत विकास भी इसी तरीके से होगा। तो आइए हम सब मिलकर के बड़े ही धूमधाम से उत्साह पूर्वक भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व आ रहा है और इसको मनाते हैं और इसको मनाते हुए सभी लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भगवान आपने संसार में आकर के जिस जिस प्रकार का चरित्र निभाया है, जो भूमिका आपने की है एक मनुष्य रूप में, उसी तरह की भूमिका और निभाने को जो है हमें उस तरह का जो है मार्गदर्शन, वैसी प्रेरणा हमें मिले और हमारा जीवन भी जो है आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से कल्याण के मार्ग पर अग्रसित होता रहे और हम सब लोगों के जीवन में कल्याण हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।